हेलो पेरेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें आप लोग से करनी थी, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जो हमारे स्कूल में क्लास नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के बच्चे हैं। ये बच्चे जस्ट स्कूल से नए नए आए होते हैं और उनको नया एटमॉस्फेयर मिलता है। धीरे धीरे वो लोग स्कूल के साथ एडजस्ट करते हैं। पेरेंट्स भी स्कूल के साथ कोऑपरेट करके एडजस्ट करते हैं धीरे धीरे चल के। तो बच्चे की एजुकेशन यहाँ से चालू होती है। आज आप लोग से थोड़ी बात करनी थी बच्चों की पढ़ाई के उस विषय में कि जो बच्चे छोटे होते हैं, जैसे जो बच्चे नर्सरी में हैं, एलकेजी में हैं, यूकेजी में हैं, वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को अच्छे से अच्छे सिखा सकें। हमारी टीचर सब मेहनत करती हैं, इंडिविजुअली बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन मीटिंग करने का ये मकसद है आज की आप लोग को से बात करने का कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हम लोग को पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं और होता ये है कि पेरेंट्स बच्चों को घर पे देखते नहीं हैं, तो वही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। तो बच्चा ईज़िली सीख नहीं पा रहा है। यहाँ बस आया, स्कूल में पढ़ाई किया और उसके बाद घर गए, वर्क कर लिया, उसके बाद ट्यूशन गए तो ट्यूशन कर लिया। मसला ये है कि जो पेरेंट्स जो है अवेयरनेस नहीं है बच्चे पे मेहनत नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स। कुछ पेरेंट्स का कहना होता है कि हम लोग स्कूल काहे के लिए भेजते हैं, ताकि बच्चा वहीं जाए। वो मानी डिपेंड होता है, उनका कहना का मतलब होता है कि हमने बच्चों को स्कूल भेज दिया, अब स्कूल वालों की ज़िम्मेदारी है, पूरी ज़िम्मेदारी उन्हीं को होल्ड करने के लिए कह दिया, अब वही जाने, बच्चे को वही संभालेंगे, उनका अपने से पल्ला झाड़ते हैं। ये सही नहीं है। जो बच्चा छोटा क्लास में होते हैं, जो बच्चे नर्सरी में हैं, एलकेजी में हैं, यूकेजी में हैं, उनको स्कूल के साथ साथ बच्चों को के लिए पेरेंट्स को भी मेहनत करनी पड़ती है। दोनों हम और आप मिल के करेंगे वर्क तो साथ में बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और बच्चा आगे चल के ग्रोथ कर जाएगा। और यही देखा जाता है कि जो बच्चा सिर्फ स्कूल भेज दिया गया है कि जाओ तुम स्कूल चले जाओ, स्कूल में जो पढ़ा है उसने फिर घर में गया किसी तरह से उसने उल्टी सीधी राइटिंग कर ली और फिर वही बाद में लाया तो फिर टीचर चेक नहीं करती कि आपने राइटिंग गलत की, है ना। तो क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर आपको आगे ले जाना है, उनको ग्रोथ करानी है, तो स्कूल के साथ साथ आप लोग भी बच्चों का होमवर्क में हेल्प करिए, इंडिविजुअली उनको सिखाइए। क्योंकि ये बच्चे छोटे होते हैं, उनको बैठ के सिखाना पड़ता है कि इस तरह से ए बनाइए, इस तरह बी बनाइए, सी बनाइए, या फिर 1 2 है वो। स्कूल क्या है, एक गाइडलाइन देता है, हम लोग वर्ड देते हैं, हम लोग पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, हम लोग को पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। बच्चे घर में जाके पढ़ते नहीं हैं। होता क्या है, अक्सर पेरेंट्स बच्चों को मोस्टली पढ़ाते नहीं हैं। फिर बाद में 4 5 महीने में क्या करेंगे पेरेंट्स, एक दिन उठेंगे, कहेंगे चलो आज हम तुम्हें पढ़ाते हैं। एक दिन पढ़ाते हैं, डेली नहीं। चलो भी देखा, अरे तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, क्या सीखते हो वहाँ पे, क्या है, तुम्हें कुछ अभी तक आया नहीं। सारा ब्लेम डाल के स्कूल पे दे देते हैं। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, हम लोग आपसे कह रहे हैं कि हम लोग आपको सपोर्ट चाहिए, हम लोग को बच्चों के साथ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी तक आप हम लोग को बच्चों का सपोर्ट दे दीजिए। बच्चों के साथ मेहनत कर जाइए। उसके बाद जब बच्चा आगे बढ़ेगा फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम लोग खुद ही गाइडलाइन कर देंगे। क्योंकि इस टाइम बच्चा छोटा होता है, उसको एक एक चीज़ सिखानी पड़ती है, पेंसिल पकड़ पकड़ के सिखाना पड़ता है, जो सिर्फ स्कूल से नहीं हो सकता है। स्कूल में भी पढ़ाई हो, स्कूल जैसे पढ़ाया गया है उसी को आप घर में फॉलो कराइए, बच्चों के साथ बैठिए, वर्क कराइए। और कुछ पेरेंट्स का होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, अरे थोड़ा टाइम निकालिए। बच्चों की जो मदर्स हैं वो थोड़ा टाइम निकालें बच्चों को पढ़ाने के लिए, कम से कम हाफ आवर ही निकाल लें। कुछ पेरेंट्स का कहना होता है उन्होंने स्कूल भेज दिया, फिर कुछ और कोचिंग भेज दिया, अपना पल्ला झाड़ लिया, बस हो गया, मेरा बच्चा सीख जाएगा, पढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, दोनों पर डिपेंड करके। लेकिन बच्चा आपका है, आपको खुद अपना खुद देखना है बच्चे को कि मेरा बच्चा किस पोजीशन पे है, खुद सिखाना है। जो आप हम लोग तो सिखा ही रहे हैं, हम लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप लोग को भी करना पड़ेगा। क्योंकि ये इसलिए मीटिंग का ये मकसद है क्योंकि हमने देखा है कि हम लोग सिखा तो रहे हैं लेकिन बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। घर में जाकर उन प्रैक्टिस नहीं कर, प्रैक्टिस की कमी आ रही है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग से इंटरेक्ट होकर के समझा सके, बता सके, ताकि आप लोग हम लोग को सपोर्ट करें और ताकि आप ही के बच्चा बढ़ के आगे बनेगा। ऐसी जगह कुछ पेरेंट्स होते हैं जो स्कूल में पढ़ाया गया उन्होंने बच्चों को घर में प्रैक्टिस करा दी, बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हमने देखा है। तो
डेली डेली वो बच्चों को डेली लेके बैठते हैं, तो वही बच्चा आगे बढ़ता है। सोच लीजिए आप ये, अगर आपने छोड़ दिया, स्कूल गया बच्चा, बस समझ लिया कि स्कूल वाले ही सब सिखा देंगे, घोल के पिला देंगे, तो हम लोग घोल के पिलाने वाली हम लोग के पास दवा नहीं है। आप लोग बच्चों को स्कूल भेजिए, स्कूल में पढ़ेगा, वही चीज़ आपको घर में उसको प्रैक्टिस करानी है। ये हमने क्या बताया, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 3 क्लास आप हम लोग के साथ सपोर्ट कर दीजिए, फिर बाद में आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइम बच्चों को ज़्यादा देखना पड़ता है, फिर बच्चा अपने आप ही बूस्ट होकर के आगे बढ़ जाएगा। अगर सब छोड़ देंगे, स्कूल पे ही छोड़ देंगे, और कभी-कभी ये दिक्कत हो जाती है, कुछ पेरेंट्स बिल्कुल अवेयर तो होते नहीं हैं। उनका बच्चा है नर्सरी, एलकेजी में है, तो उसको रीडिंग कराने कहते हैं, चलो अपना नाम तुम लिख के दिखाओ। सबसे बड़ी बात ये है, अरे बच्चा अभी एबीसीडी सीख रहा है, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर सीख रहा है, धीरे धीरे रीडिंग करना सीख रहा है, उससे आप उसका नाम लिखवा रहे हो, उसको आप रीडिंग करवा रहे हो, कह रहे हो पढ़ नहीं पा रहा है। तो बच्चा जब अपने क्लास के हिसाब से ही आगे बढ़ता है। नर्सरी में बच्चा अपना बेसिक बस सीखेगा, एबीसीडी सीखेगा, कैपिटल वाली, छोटा से आहा, और एलकेजी में जा करके स्मॉल लेटर सब आएगा। फिर यूकेजी से वो थोड़ा पढ़ना लगना शुरू होता है, यूकेजी से समझने लगता है, तीसरा साल लगता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स क्या है, उनको पता नहीं है, बस बच्चों को बैठा देंगे, कहेंगे अपना नाम लिख के दिखाओ, उनका नाम लिख के दिखाओ, ये पढ़ के दिखाओ, तो नर्सरी एलकेजी का बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग को भी हम लोग के साथ सपोर्ट करना है। बाकी तो हम लोग देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे हम लोगों ने एक्टिविटीज़ कराई हैं, अभी बच्चों को राइटिंग कंपटीशन कराया है, आर्ट कंपटीशन कराया है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करें, जीके क्विज़ करवाया है, ताकि बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप होए। अभी आगे चल के एग्ज़ाम बाद थोड़ा और कंपटीशन होंगे, तो हम लोग खुद चाहते हैं कि बच्चा आपका ग्रोथ करे, आगे जाए, बढ़े, लेकिन हमें आप लोग का कोऑपरेशन ज़रूर चाहिए। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी तक आप हम लोग को सपोर्ट कर दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह बच्चा आपका बूस्ट होगा, पढ़ेगा। लेकिन अभी ये ना सोचिए हमने बच्चों को सिर्फ स्कूल भेज दिया, बस उसको सीख गया सब कुछ। आपको चाहे आप स्कूल भेजें, चाहे कोचिंग लगाएं, आप एक बार बच्चों को बैठ के कम से कम हाफ आवर दीजिए उसको, खुद बैठ के सीखिए, है ना। क्योंकि हम लोग तो सिखा ही रहे हैं, बट स्कूल क्या कर रहा है, स्कूल होता है एक पैटर्न बता देता है, इस पैटर्न पे हम लोग को लेके चलना है सब बच्चों को, और सिखाता है। लेकिन जब आप बच्चों को खुद 1 घंटा बैठ के ले रहेंगे, तो बच्चा आपका है सीखेगा, आपसे ज़्यादा फ्री रहता है, टीचर्स थोड़ा डरता है। इसलिए आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इनको सपोर्ट करिए, उनको डेली पढ़ाइए, और कोई दिक्कत है ऑफिस में आके हमसे बात करिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।